हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स और आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से हमने डाली वर्टिकली और उसमें GM पैरेललोग्राम इज़ 75 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री और हमें बाकी के रिमेनिंग एंगल्स हमें निकालने हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि आपको पैरेललोग्राम के जितने भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन सबको आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना था और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी आपको लिखनी भी थी और लर्न भी करनी थी। तो उन्हीं के बेसिस पे है ये हमारा आज का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बच्चों, पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। जब कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो अगर हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों, उसमें क्या था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो भी अपोजिट साइड्स हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। एक प्रॉपर्टी ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें हमारी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेमिंग कर देते हैं इसकी हम A, B, C एंड D। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट एंगल्स हैं दैट इज़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, कि अगर एंगल A कितने भी डिग्री का है सेम एंगल C भी उतने ही डिग्री का होगा। ऐसे ही अपोजिट एंगल टू B इज इक्वल टू D, ये अपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल रहेंगे। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वन एंगल, इसको भी हम 2-3 तरीके से अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। सो वन एंगल 75 डिग्री, लेट एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल A 75 हो गया। ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल A एंड इट इज़ इक्वल टू 75। क्यों? क्योंकि एंगल A और एंगल C दोनों ही इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसके ब्रैकेट में हम इसका रीज़न लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स। अब दो एंगल तो हमारे निकल गए बच्चों, बाकी के दो रिमेनिंग और निकालने हैं हमने। अब इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, या तो हम लगा सकते हैं कि B एंड D जो रिमेनिंग बच गया उन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर दें, या फिर हम कर सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब हमें हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। और दोनों एडजेसेंट एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब एंगल B 105 है तो एंगल D भी 105 डिग्री ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105। तो बाकी के रिमेनिंग हमारे सारे एंगल निकल चुके हैं और इसमें हमें रीज़न लिखना होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। एक पैरेललोग्राम है और उसके हमें 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, उन दोनों की रेशो गिवन है। रेशो वाले क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आते भी हैं आपके एग्ज़ाम्स में भी, और इम्पॉर्टेंट है, इजी भी हैं। अब ध्यान से समझना। पहले तो हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम का और इसकी नेमिंग कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बताया गया कि 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं और उन दोनों का रेशो कितना है, 4:5। लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर A एंड B, और दोनों की क्या है रेशो, 4:5। सो लेट the adjacent angles are
एडजेसेंट एंगल्स आर, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, रेशो के अकॉर्डिंग। मैंने आपको रेशो में बताया है पहले भी ये क्वेश्चन कि रेशो अगर होता है तो हम कैसे करते हैं, 4x एंड 5x, हम रेशो के साथ एक एक्स टर्म ऐड कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो हमारे दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कितने कितने हैं, 4x और 5x। अब हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है। देयरफॉर 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों ये, क्योंकि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है इसीलिए। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाती है बच्चों हमारे पास 180/9, दैट इज़ 20 डिग्री। ये तो आई बच्चों हमारे पास x की वैल्यू। तो जो हमारे एंगल्स हैं वो कितने कौन कौन से बनेंगे, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 4 × 20 डिग्री, और ये हो जाएगा 80 डिग्री का। और जो 5x था वो हमारा 5 × 20, और ये हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री का। लेट हमने माना था कि जो बाकी दोनों थे, एक एंगल A और एक एंगल B, तो इसमें हमने देखो एंगल A आ गया 80 डिग्री और एंगल B आ गया हमारा 100 डिग्री। इट मीन्स जो बाकी रिमेनिंग एंगल्स है वो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल ना, तो जो रिमेनिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ही 80 डिग्री के हैं। और ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इक्वल कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, 100 डिग्री। और रीज़न क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे रिमेनिंग एंगल्स आ जाएंगे। तो रेशो के क्वेश्चन बच्चों आप ऐसे ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 240 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे बच्चों हमें साइड्स की ही, एडजेसेंट साइड्स की ही रेशो गिवन है, और हमें फाइंड आउट भी क्या करनी है, साइड्स, एंगल फाइंड आउट नहीं करने हैं। यहाँ पे भी हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और गिवन है बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर के अकॉर्डिंग ये अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो अगर हम दो साइड फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, मान लेते क्या रेशो के अकॉर्डिंग, 3x एंड 5x, 3x और 5x, और हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगी बच्चों, और ये 5x है तो ये वाली भी 5x होगी, क्योंकि अब हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स की सम ऑफ बाउंड्रीज। यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर लिखते हैं, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आता है ना 2 × L + B, सेम वही आएगा, क्योंकि दो बार हमारे पास 3x, 5x और 5x। अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं कि 2 × 3x + 5x, दोनों को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 × 8x, और ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 16x। लेकिन पेरीमीटर तो हमें गिवन है कितना, 240 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16x इज इक्वल टू 240, क्योंकि हमने जो पेरीमीटर फाइंड आउट किया वो निकला 16x, और यहाँ पे जो गिवन है वो है 240 सेंटीमीटर। सो हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हम इसको निकालते हैं बच्चों तो कट कर दीजिए, और ये कट करके आता है 15। x की वैल्यू आ गई बच्चों 15। ये तो आई हमारे पास x की वैल्यू, और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द साइड्स। अब साइड तो हमारे पास हमने क्या मानी थी, 3x और 5x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3x, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइड्स आर 3x, तो 3 × 15 45 सेंटीमीटर, और ऐसे ही 5x है तो 5 × 15
75 सेंटीमीटर। तो इसकी और बाकी जो अपोजिट साइड से वो कितनी होंगी, अगर ये 45 सेंटीमीटर है तो ये भी 45 होगी, ये अगर 75 है तो वो भी 75 होगी। सो हेयर इज़ द आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स। जो भी अननोन एंगल्स है, जो हमें गिवन नहीं है, उन एंगल्स का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें ये पता है कि एक पैरेललोग्राम है और वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो उसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हैं और हमारे पास गिवन है ए और सी। सो अकॉर्डिंग टू द property of parallelogram, 4x plus 30 डिग्री इज इक्वल टू 3x प्लस 60 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें पता है। और इसमें बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे पहले x की वैल्यू। सो 4x, x की टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 60 डिग्री, इधर प्लस है और उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज x और 60 माइनस 30 इज 30। यहाँ पे आ गई हमारे पास बच्चों x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई तो हम a वाले एंगल में पुट कर सकते हैं और a अगर निकल जाएगा तो c भी इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 4x प्लस 30 था ये, और x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 4 के साथ हमने x को मल्टीप्लाई किया और प्लस इसमें 30 किया, और ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 120 प्लस 30 और इट इज़ 150 डिग्री। अब देखिए एंगल A अगर 150 आया है तो एंगल C भी 150 होगा। आप अगर वैल्यू पुट करके देखोगे x की तो ये यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 90 प्लस 60 दैट इज़ 150 डिग्री। सो हेयर द एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। अब ये दोनों तो हमारे पास आ गए, बट द अननोन वैल्यूज़ आर y एंड z ऑल्सो। अब y और z को भी हमें निकालना है। अब हमें पता है बच्चों कि दोनों y अगर निकल गया तो z भी सेम इक्वल रहेगा, लेकिन y को निकालेंगे कैसे। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स वाली यूज़, कि दोनों अगर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को, ये दोनों भी एडजेसेंट है और ये दोनों भी एडजेसेंट है, कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे एंगल A की वैल्यू आई है बच्चों 150 डिग्री और एंगल D कितना है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y हमें निकालना है तो y को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी जो भी टर्म्स हैं उनको 1 बाय 1 हम साइड चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और y की वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री। अब अगर y 30 आया है तो स्टूडेंट्स z भी कितना आएगा, 30 डिग्री। यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारा रीज़न हो जाएगा और ये ही हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अगर किसी भी तरीके से हमें फिगर ड्रॉ करके दिया हो बच्चों, हमें बस प्रॉपर्टीज़ को ही फॉलो करके और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी को लर्न करना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।